हेलो गाइस। तो आज हम हमारी एच.सी. वर्मा सीरीज के चैप्टर साउंड क्लास 9 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस रह गए न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। A child watching the Dashera celebration from a distance sees the effigy of Ravana burst into flames and hears the explosion associated with it 2 seconds after that. How far was he from the effigy if the speed of sound in the air that night was 335 meters per second? एक चाइल्ड है, ओके ओके एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है रावण दहन। रावण दहन देख रहा है वो। तो वो क्या कहता है कि रावण दहन के कितने टाइम बाद, 2 सेकंड के बाद उसे उसके आवाज आती है पटाखों की। तो वो कितना दूर होगा। और उस टाइम जो थी, उस रात जो एयर में साउंड की स्पीड थी वो कितनी थी, वो थी 335 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितनी देर में साउंड आती है उसे, 2 सेकेंड बाद, उसके एक्सप्लोजन के 2 सेकेंड बाद उसे साउंड आती है। तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना था। तो सिंपली हमें स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, हमें निकालना क्या है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय में टाइम। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं अब हम। 335 मल्टीप्लाई बाय में 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 670 मीटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 670 मीटर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कहता है। द वॉर correspondent of a TV channel watches the flashes of 2 tanks firing at each other at the same time on a road, on a straight road ahead of him. He hears the sound of 2 shots 2 seconds and 3.5 seconds after the flashes. Taking the speed of the sound in air as 340 meters per second, he calculated and reports the distance between the tanks. What distance did he report it? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वॉर हो रहा था, है एक वॉर हो रहा था 2 टैंक्स के बीच में, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो सपोज ये टैंक 1 है, ये टैंक 2 है। इन दोनों ने एक साथ एक सेम टाइम पे एक दूसरे पे फायर करा। ओके, तो एक टीवी चैनल वाले इसी स्ट्रेट रोड पे उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, और जो रिपोर्टर था, टीवी रिपोर्टर था, वो इसी सेम रोड पे उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो उसने 2 शूट्स की आवाज सुनी। एक शूट इस टैंक से गया और दूसरा शूट इस टैंक से गया। पहले वाले शूट की आवाज उसे 2 सेकंड बाद आई शूट के, और दूसरे वाले शूट की आवाज उसे 3.5 सेकंड बाद आई पहले शूट के। ओके, और हमें क्या गिवन है कि स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर क्या गिवन है। स्पीड क्या है हमारी 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पहले टैंक की टीवी रिपोर्टर से दूरी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितने डिस्टेंस पे था वो। फॉर्मूला लगा दो। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय में टाइम। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 340 को 2 सेकेंड से, तो इट वुड बी 680 मीटर।
ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 680 मीटर। ओके, और हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि इन दोनों टैंक्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये बताना। ओके, मतलब हमें इन दोनों टैंक्स का डिस्टेंस बताना। तो हम क्या करेंगे, इस टैंक का और इनका इस टैंक का डिस्टेंस निकाल लेंगे टीवी रिपोर्टर से कितना है, फिर उसमें से इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही आएगा, इतना डिस्टेंस। ओके, तो हमारे पास इसका तो है ही फॉर फर्स्ट टैंक। हमें फर्स्ट टैंक का गिवन है, अब सेकंड टैंक का निकाल लेते हैं। सेकेंड टैंक का डिस्टेंस क्या होगा, 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो 340 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1190। ये मैंने डेसिमल लगाया, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो ये, या फिर इसे मैं काट ही देता हूँ। 1190 हमारा डिस्टेंस आ गया है यहाँ से। तो अब हमें क्या, ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टैंक्स वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 1190 माइनस 680। तो आ जाएगा 510 मीटर। ओके, डन। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, A bat in search of prey hears the echo of its squeak after 0.1 second. How far is the prey from the bat if the squeak got reflected from it? Speed of sound in air is equal to 340 meter per second. तो क्या कहता है अब ये वाला क्वेश्चन, बहुत मस्त है ये क्वेश्चन, इको वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो क्या कहता है, एक बैट है, सपोज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, एक बैट है। तो इसने ना अपनी स्क्वीक निकाली, मतलब इसने अपनी साउंड निकाली, और वो उस क्या हुआ, इको क्या होता है, इको होता है कि साउंड का रिफ्लेक्ट होके आ जा वापस आना। तो अब क्या हुआ, वो साउंड इसने निकाली स्क्वीक, और वो इसके प्रे से, मतलब जो जिसका भी इसे शिकार करना उससे टकरा के वापस आई, मतलब उसने इको पैदा करा 0.1 सेकेंड बाद। तो वो इससे टकराए एंड वापस आ गए। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा साउंड में, दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करा। जो भी इनके बीच का डिस्टेंस था उससे दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज ये आर डिस्टेंस था तो ये हो जाएगा 2r। सपोज इनके बीच में r डिस्टेंस था तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ओके, और टाइम मुझे कितना लगा साउंड को आने में, वापस आने में, इको 0.1 सेकेंड। और स्पीड कितनी है हमारे पास गिवन है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब निकाल सकते हैं क्या हम इनके बीच का डिस्टेंस, हाउ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 0.1 इंटू 340 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड था तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, ये रह जाएगा मीटर, 2r
इज इक्वल टू 34 मीटर, 0.1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट कर दो 17 मीटर आएगा कि नहीं। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, मतलब हमारे बैट में और प्रे में कितना डिस्टेंस है, वो है हमारा 17 मीटर। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, अ फिशिंग बोट यूजेस सोनार डिटेक्ट्स अ स्कूल ऑफ फिश 190 मीटर बिलो इट। हाउ मच टाइम elapsed between sending the ultrasonic signal which detected the fish and receiving the signal's echo? Speed of sound in sea water is equal to 1520 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कहता है, तो एक फिशिंग बोट है, वो क्या करता है, सोनार का यूज करता है, सोना का क्या करने के लिए, हम डिटेक्ट करने के लिए कि फिशेस कहाँ है। तो वो उन्हें फिशेस का स्कूल मिलता है 190 मीटर बिलो इट, 190 मीटर बिलो इट, मतलब अगर फिशिंग बोट यहाँ थी तो उससे 190 मीटर नीचे उन्हें फिशेस का मिलता है स्कूल ग्रुप। ओके, हाउ मच टाइम elapsed between sending ultrasonic signal which detected the fish and receiving the signal's echo? तो अब उसने कैसे बताया, हाँ अब जो सोनार था उसने कैसे बताया कि 190 मीटर नीचे स्कूल है फिशेस का। तो उसने क्या करा, उसने सोनार ने अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी। ओके, तो वो उन फिशेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आई, मतलब अल्ट्रासोनिक सिग्नल जो थी, वेव्स थी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, उन्होंने भी दुगना डिस्टेंस ट्रैवल करा, या हुआ कि नहीं ये बोलो, उन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव्स ने दुगना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, और क्या कहता है, साउंड ऑफ स्पीड जो है साउंड की, वो सी वाटर में कितनी है, 1520 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वो कितनी है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, साउंड ने पहले 190 मीटर तो ये ट्रैवल किया, और फिर वापस जब वो सिग्नल रिसीव लेके आई तो उसने 190 अलग और ट्रैवल किया, तो मतलब उसने 2 बार 190 करा, तो उसने टोटल 380 मीटर ट्रैवल किया। और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 1520 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड ऊपर चला जाएगा, एंड टाइम विल बी इक्वल टू 380 अपॉन 520 सेकेंड, 0 0 कैंसिल, 19 की टेबल पे 2 के, 19 की टेबल पे 8 पे 1/4, एंड टाइम इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड्स, दैट इज नॉट नथिंग बट 0.25 सेकेंड्स। ओके, तो डन यहां तक क्वेश्चन। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अ मंकी ड्रॉप्स अ कोकोनट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, ही हियर्स द साउंड ऑफ द कोकोनट हिटिंग द ग्राउंड 2.057 seconds after dropping it. If the monkey was 19.6 meter above the ground, what is the speed of the sound in air? तो हमें क्या कहता है, एक मंकी दादा है, उन्होंने एक पेड़ पे से क्या करा, कोकोनट को ना नीचे फेंक दिया। अब उसने ग्राउंड को जब हिट करा, उसने जब कोकोनट को नीचे फेंका, जब
तो उसे हिट करने की आवाज, मतलब ग्राउंड को टकराने की आवाज आई उसके फेंकने के 2.057 सेकंड बाद। ओके, तो हमें क्या कहता है अब क्वेश्चन कि हमें ये जो हाइट गिवन है, ये जो हाइट थी वो कितनी थी, ये थी 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, हमें क्या कहता है कि हमें निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड क्या थी उस टाइम एयर में। ओके, तो पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए ना कि साउंड कितनी देर बाद मंकी तक पहुंचे। टाइम टेकन बाय द साउंड, कि कितने टाइम बाद मंकी को सुनाई देगी, क्योंकि डायरेक्ट हिट करते तो उसे पहुंच नहीं गई होगी, उसने भी कुछ टाइम लिया होगा। तो पहले वो निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जी की वैल्यू क्या लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, तो अब निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। बट यहाँ हमें जी गिवन है, तो हम एक्सेलरेशन हमारी जी है तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 19.6 मीटर इज इक्वल टू यूटी। उसकी इनिशियल, जब वो ऊपर से गिरा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई, 0 थी, ठीक ही नहीं। तो टाइम कितना भी लिया हो तो वो तो 0 ही हो गया था पहले ही। ये तो पहले ही 0 हो गया। तो प्लस हमें क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर कितना होता है, 9.8/2 टी स्क्वायर। तो अब ये 2 तो वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 वहां आ गया, 0 को हम छोड़ देते हैं, ये 2 वहां हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19.6, और ये यहां चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर दो 1 पे और ये जाएगा 2 पे। तो टी स्क्वायर हमें कितना मिल रहा है, 4। तो टी कितना हो जाएगा हमारा, टी विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो हमारा टी कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब साउंड जब हिट करी तो उसे पहुंचने में हिट करने में कितना टाइम लगा होगा, वो होगा, इसमें से इसे माइनस कर देता है। क्यों, क्योंकि ये उसका, जब उसने हिट नीचे फेंका कोकोनट को, उसके हिट करने के बाद जब उसे आवाज आई तब तक का टाइम है, और ये जब उसने उसे हिट कर दिया, करा है। ओके, तो मतलब साउंड को मंकी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.057 माइनस 2, ये हो जाएगा 0.057 सेकेंड्स। ओके, साउंड ने इतना टाइम लिया। अब तो अब हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड किसके को लगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 19.6 मीटर, और टाइम कितना लिया, 0.57 सेकेंड्स। तो 57 यहाँ रह जाएगा, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेसिमल हटा दिया हमने। अब कैंसल आउट कर दो, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 196/57 मल्टीप्लाई बाय में 100 को ऐसे ही रहने दो, 100 को छेड़ो मत, इसे डिवाइड कर दो, 196 डिवाइडेड बाय 57। ओके, तो ये हो जाएगा 114 एंड 164 171 हो जाएगा 3 पे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5 to 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ लग जाएगा डेसिमल, फिर 0। अब आगे देख लेते हैं कितने, अप्रोक्सीमेटली 4 पे अब जाएगा ये,
4 पे हाँ 7 4 सा, क्योंकि 50 है यार, 50 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 आता है। अब ये बड़ा उससे, तो मतलब अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर जाएगा तो 4 ही आएगा। तो 4 कितना, 7 4 सा 28 का 8 यहाँ 2 कैरी आउट हो जाएगा, 22 आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2 एंड 4 में से 2 गए 2 0। अब ये फिर से 220 हो जाएगा, अभी हो जाएगा 3। अब माइनस कर दो 171। 10 में 10 में से 1 गया 9, 11 में से 7 गए 3, 39 आ गया अब आंसर। सॉरी 11 में से 7 गया 4 आ गया ना, सॉरी 49 आ गया। तो अब ये आंसर कितना है, 3 पे गया, अब ये 490 हो जाएगा। तो अब आगे हम ज्यादा आगे नहीं करते, 343 बहुत है। अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा 3.43 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसके आगे भी अगर करना है तो कर लेना और फिर अप्रोक्स कर देना उसका। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। सॉरी यही लास्ट क्वेश्चन था। तो बाय, होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करना। और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हम 10th की भी सीरीज लाने वाले हैं, तो उसके लिए भी ऐसे रिस्पॉन्स देना जैसा आप इन वीडियोस पे दे रहे हो। तो अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म, और अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी वर्क पावर एंड एनर्जी के ऊपर। ओके, एंड 10th की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एच.सी. वर्मा की आ रही है, कल आ जाएगी उसकी वीडियो भी। तो मिलते हैं कल, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।